वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो कि 2022-23 वर्ग परीक्षा को लेकर बनाया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखते हुए इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप लोग अपने, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी हो, उसे आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 क्लास 10 कंप्यूटर और वो भी यूपी बोर्ड के लिए तो केवल प्रश्न पत्र है। इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो कि मार्कशीट पर लिखने होते हैं और 50 क्वेश्चन का आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं समझाता चल रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर प्रश्न हिंदी में है, जबकि मैं इसको इंग्लिश में भी समझाता चलूँगा। देखिए नियम बिल्कुल सारे प्रश्न पत्रों की तरह ही है। बता देता हूँ, 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलेगा। 15 मिनट में आप लोगों को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। 70 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न अनिवार्य है करने और सभी के जो अंक हैं वो निर्धारित उनके सामने लिखे हुए हैं। अच्छे से आप लोग जरूर तैयार कीजिए। खंड आ में 20 अंक जो कि MCQ बेस्ड हैं और बाकी जो बच्चे प्रश्न हैं खंड जो बा में दिए हैं वो 50 अंकों का होगा। तो चलिए सेक्शन ए पार्ट 1 इसमें स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पहला है, देखते हैं क्या कहा गया है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ हार्डवेयर? CPU नहीं है, रैम नहीं है, विंडोज़ नहीं या फिर मॉडेम नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्डवेयर क्या होते हैं। तो देखिए जिनको हम फिजिकली टच कर पाएँ, ठीक है, फिजिकली छू सकते हैं, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो यहाँ पर छू सकते हैं, किसको छू सकते हैं? यहाँ पर विंडो बिल्कुल नहीं होगा, मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग बिल्कुल नहीं होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी बिल्कुल नहीं होने वाली। इसका मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो CPU की बात की जा रही है, एक यूनिट होती है, डिवाइस होती है जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं और अच्छे से टच कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, कंप्यूटर की गति की इकाई क्या होती है? देखिए गति की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीड है वो कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग मेज़र करते हैं किस में? MIPS में, MIPM में, MIPH में या फिर IPS में करते हैं। तो पर सेकंड की बात हो रही है, ये इसी में आप लोगों को मेज़र करना है पर सेकंड में। तो क्या सही आंसर होगा आप लोगों को ये बताना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन क्रिया को करती है? तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ही हम लोग को आंसर मिल जाता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी कि मॉडर्न की ही तो बात की जा रही है। मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग। तो आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करके जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। किस प्रसारण से, ठीक है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगा है। देखिए बिट का अगर फुल फॉर्म करें तो बाइनरी डिजिट होता है। तो स्टार्ट और स्टॉप की बात हो रही है, ये किसके लिए लागू हो सकता है? तो डुप्लेक्स के लिए, डिजिटल के लिए, सिंक्रोनस के लिए या असिंक्रोनस के लिए, चारों में से किसके लिए होगा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन? तो ट्रांसमिशन मीडियम बिल्कुल नहीं है। क्या है? टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल वायर, फाइबर ऑप्टिक या फिर मॉडेम। इन चारों में से कौन सा कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है? अगला, कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है? देखिए कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में किस तरह का संचार होता है, किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्र की बात हो रही है, एरिया प्रसारित होने वाला, ठीक है, ये तो किस नेटवर्क का? आप लोगों ने नेटवर्क पढ़ रखा हो, किसका जो है दूर तक चलता है प्रसार सबसे कम होता है। यहाँ की प्रचार क्षेत्र जो है, प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। वैन का, मैन का, लैन का या इंटरनेट का? देखिए इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग की बात हो रही है, इसका प्रसार तो बहुत ही तेज चलता है। लोकल एरिया नेटवर्क होगा या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा या वाइड एरिया नेटवर्क होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन क्या करें देख लेते हैं। उपग्रह प्रसारण किस टोपोलॉजी पर आधारित है? उपग्रह प्रसारण, सैटेलाइट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी रिलेटेड? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड द लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। 9th क्वेश्चन कह रहा है वेब ब्राउज़र होते क्या हैं? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वेब ब्राउज़र के बारे में और अच्छे से डिटेल में इसको जरूर पढ़ के जाएँ, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या ये मेमोरी कार्ड होते हैं? क्या ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं? क्या ये मॉडेम होते हैं या फिर कंपाइलर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, फाइल ट्रांसफ़र
किस तरह का यूएसआई लेयर का फंक्शन होता है? तो विच यूएसआई लेयर फंक्शन इज़ रिलेटेड टू फाइल ट्रांसफ़र? नेटवर्क होता है, सेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या प्रेजेंटेशन होता है? लाइनक्स की बात करें तो इसका मूल भाग क्या कहलाता है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? द मेन पार्ट ऑफ द लाइनक्स इज नोन एज व्हाट? शेल, कर्नेल, यूटिलिटी एंड द लास्ट वन इज सर्विस प्रोग्राम। तो कर्नल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, अच्छे से तैयार करिए। कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी कर्नल के बारे में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लाइनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है? तो लाइनक्स इज रिलेटेड विच ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के निकट है, क्या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के निकट है, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निकटतम है? हेल्प क्रिया के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? F1, F5, F11, द लास्ट वन F7। आप लोग शॉर्ट की अच्छे से तैयार करके जाएं, एक शॉर्ट की ज़रूर पूछी जाएगी। इसी तरह से TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, तो नाम से ही लग गया होगा, हार्डवेयर नहीं हो सकता। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। और प्रोटोकॉल, देखिए ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। इंटरनेट जो है यहाँ पर ICP की मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, और ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है एक तरह का प्रोटोकॉल ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? क्या इंसर्शन, INS, ESC, टैब या फिर एंटर? चारों में से कौन सी की आप लोग यूज़ करोगे? 16 क्वेश्चन MCQ का। लाइनक्स में कैट कमांड के द्वारा क्या होता है? तो कैट कमांड इज़ मेनली यूज्ड इन लाइनक्स फॉर फॉलोइंग विच फंक्शन? फाइल को खोला जाता है, फाइल को देखा जाता है, दोनों ही सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है? अगला 17, बाइनरी नंबर सिस्टम 10102 का डेसिमल मान बताना है। तो बात हो रही है 1010, इसका डेसिमल मान बताना है। तो इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो चेक कर लेते हैं। इसका मान निकालने से कोई मतलब नहीं है, इसका मान निकालने से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का मान निकाल लीजिए। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 × 1 बराबर 2 हो गया, और 2 की पावर 3 बराबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 8 + 2 = 10। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर में 10 है कहीं। देखिए यहाँ पर 10 मिल गया। इसी तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी जोन बिट होती है? 2 3 4 1। 19 क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? एंड है, नॉर है, नॉट है या फिर और है? लास्ट क्वेश्चन में डिक्लेरेशन कौन सा गलत है? ये 4 वैल्यू आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इनमें से कौन सा गलत होगा। अब जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ये खंड बा है, सेक्शन B पार्ट 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है डाटा संचार की दर क्या होती है? तो यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन रेट की बात की जा रही है। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन रेट? दूसरा है ASCII का फुल फॉर्म बताइए। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? LSI से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? लाइनक्स में डायरेक्टरी देखने हेतु कमांड लिखें। हेक्साडेसिमल F का मान डेसिमल में क्या होगा? C भाषा में चर के नाम किससे प्रारंभ होते हैं? C भाषा के फ्लोट मान मेमोरी में कितना स्थान घेरते हैं? C भाषा में पैरामीटर कितने प्रकार का होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो उत्तर आप लोगों को देने हैं थोड़े से शॉर्ट में है, अच्छे से देख लीजिए। लाइब्रेरी फंक्शंस एनी 2 एग्जांपल्स इन C लैंग्वेज आप लोगों को लिखना है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को समझाइए। एक्सप्लेन कर्नल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है NAND और नॉर गेट का लॉजिक सिंबल बनाते हुए उसकी सत्यता सरणी ट्रुथ टेबल को भी स्पष्ट करें।
यहाँ पर प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल का रेखा चित्र बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट यू मीन बाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन दिस। अगला क्वेश्चन कहा गया है 4 नेटवर्क डिवाइसेस का नाम व उपयोग लिखें। राइट एनी 4 नेटवर्क डिवाइसेस, देयर नेम एंड देयर फंक्शंस, राइट इट। अगला कह रहा है फायरवॉल क्या होता है, इसके उपयोग लिखिए। डिफाइन फायरवॉल एंड इट्स यूजेस। मॉडेम का परिचय देते हुए इसकी उपयोगिता बताइए। व्हाट डू यू मीन बाई मॉडेम एंड ऑल्सो राइट इट्स सिग्निफिकेंट। अगला है फाइबर ऑप्टिक केबल का परिचय दीजिए। व्हाट डू मीन बाई फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ईमेल क्या होता है, इसके प्रचलन का कारण है। व्हाट इज़ ईमेल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में उत्तर देने के लिए कहा गया बिट क्या होता है। निब्बल, बाइट, वर्ड व वर्ड लंबाई को समझाइए। तो व्हाट डू मीन बाई बिट एंड एक्सप्लेन निब्बल, बाइट, वर्ड एंड वर्ड लेंथ। ट्रुथ टेबल से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ट्रुथ टेबल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एनी 2 एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से तात्पर्य क्या है। फंक्शन से क्या समझते हैं, BCD क्या होता है, सब रूटीन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो आप लोग अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है 4, आपको चारों करने पड़ेंगे। ईमेल क्या होता है, www क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या आता है, एंड द लास्ट वन इज सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाई सर्च इंजन। अगर आप लोगों को 14 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो आप सबसे लास्ट में दिए गए सी प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो सी प्रोग्राम या सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखें जो 20 संख्याओं को इनपुट करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्रिंट करें। राइट अ प्रोग्राम इन विच इनपुट एनी 20 नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग इसी तरह प्रोग्राम लिखना है, अच्छे से तैयार करके जाइए। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो समझ में आ गई होगी। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है। पूरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।